तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लूं आज के दिन, तो आप लोग देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट आखिरकार ऐसा क्या हो गया दोस्तों जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले कई दिन से नोटिस कर रहे होंगे, तो ज्यादातर यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ रहा है, फिर गिरावट कर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर गिरावट कर रहा है। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार आप लोगों को यहाँ पे डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो और कितना ज्यादा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा गिरावट कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बात कर लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों को वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आना चाहूंगा और यहाँ पे देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आज आप लोगों को गिरावट देखने को मिली हुई है। सबसे पहले मैं शॉर्ट टाइम में बता देता हूँ, 77 रुपए की इस लेवल पे देखना बैंक ऑफ बड़ौदा 77 रुपए के छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट लेके बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से बाउंस बैक करता था, लेकिन अगर आज के दिन देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कर दिया है, 77 रुपए के लेवल को सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आप लोगों को फॉल करता हुआ नजर आ रहा है और 75 रुपए 5 पैसे के आसपास अभी लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे समझाना चाहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हो रहा है और आगे आप लोगों को क्या होता हुआ नजर आने वाला है। देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हो रहा है। पहले एक बार वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट को लोड हो जाने देते हैं। एक्चुअली में नेट का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं चार्ट मेरा लोड हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। दोस्तों 2018 में देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा नियर अबाउट आप लोगों को 200 रुपए के आसपास आया था और इसी लेवल पे आके आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट शो करता हुआ आया था। वहीं पे अगर आप नीचे की ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर नीचे की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता था, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ नजर आता था, फिर ऊपर आता था। इसी ट्रेंड लाइन पे आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा रेजिस्टेंस फेस करता था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से गिरावट करता था और वहीं पे अगेन देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ तेजी दिखाया और यहाँ पर आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था उस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कर दिया, क्लियर कट आप लोगों के सामने यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया। अभी देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 63 रुपीस का ये लेवल है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करना चाहूंगा यहाँ पे, तब आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा, तब यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे ये जो 63 रुपीस का लेवल है कहीं ना कहीं एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 63 रुपीस के आसपास देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद देखोगे तो इसी लेवल को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वापस से तेजी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन आप लोगों को यही 63 रुपीस के लेवल पे आता हुआ नजर आने वाला है और इसी लेवल पे अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई करके रखा है उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखो यार 63 रुपीस के नीचे आप लोगों को एसएल लेके चलना है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से नो डाउट 63 रुपीस तक आता हुआ नजर आने वाला है। और जिन लोगों ने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई अभी रुक जाओ, 63 रुपीस के आसपास डेफिनेटली आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा, तब आप लोग यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई करके चल सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में मार्केट कैप देखेंगे 40,724 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई की बात कर ली जाए 1.63% का आप लोगों को आरओई देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू की बात कर ली जाए 2 रुपए का आप लोगों को यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ प्रॉस के बारे में बात कर लिया जाए, स्टॉक काफी ज्यादा ओवरसेल हो चुका है। आप देखिए 0.49 टाइम्स ही अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ कॉन्स के बारे में बात कर लिया जाए, देखिए कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी डिविडेंड आप लोगों को कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल पहले अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बाई किया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में 1.73% का रिटर्न हो रहा होगा। और वहीं पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है दोस्तों, वो धीरे धीरे यहाँ पे कैपिटलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो डेप्ट ले रखा है यहाँ पे, यानी कि कर्जा ले रखा है, उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे कैपिटलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आप लोगों को कंपनी में एक बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रही है। बैंक सेक्टर में देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 2nd नंबर पे इंडिया के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात किया
किया जाए जून 2021 के अंदर देखेंगे तो 1187 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। मार्च 2021 की बात कर ली जाए तो 741 करोड़ का आप लोगों को नेट लॉस देखने को मिला हुआ था। लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो साल दर साल देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 2021 में देखेंगे तो 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 20 में देखेंगे तो 928 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 19 में देखेंगे तो 1100 करोड़ का आप लोगों को नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। वहीं पे 2018-2016 कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि यही 2 साल था जहां पर कंपनी ने खुद को लॉस किया था और उसके अलावा लगातार कंपनी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को स्टॉक के CAGR के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा बेकार देखने को मिल रहा है। 10 साल में -6%, 5 साल में -13%, 3 साल में -19%, 1 ईयर में देखोगे तो 66% का CAGR आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी देखिए फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व के बारे में बात करना चाहूंगा। 2010 में देखोगे 15,350 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा था, जो कि नो डाउट कंपनी लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती गई। 2020 में देखेंगे तो 75,179 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला और 2021 में देखेंगे तो 81,354 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला। बोरोइंग्स के बारे में बात कर ली जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है। 2010 में देखोगे 2,59,355 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 2011 में देखोगे 3,33,000 करोड़ और 2021 में देखोगे तो 10,66,173 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई यार देखो 10 लाख का कर्जा है। बैंक सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के जो भी कंपनियां होती हैं उनमें कर्जा ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो कर्जा लेती है और सामने कर्जा देती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 10 लाख करोड़ का यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी देख लो एक बार 40,000 करोड़ की कंपनी है। अब आप खुद समझ लो 40,000 करोड़ की कंपनी है और उसके ऊपर 10 लाख करोड़ का कर्जा है। और यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लो क्या दिक्कत आ रही है, कौन में इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी के ऊपर कर्जा है उसके ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वही धीरे धीरे कैपिटलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर इतना ज्यादा डाउन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। अगर ये फ्यूचर में आप लोगों को बोरोइंग्स और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आती है तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में और ज्यादा गिरावट आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करना चाहूंगा। मार्च 2021 और जून 2021 से कंपैरिजन करूंगा। देखिए प्रमोटर्स की बात कर लूं 63.97% से 63.97% शेयर होल्ड कर रहे हैं। FIS की बात कर ली जाए तो FIS आप लोगों को यहाँ पे माल उठाते हुए नजर आए हैं। 6.89% से आप देखेंगे 7.87% देखने को मिल रहा है। DIS की बात कर ली जाए तो DIS आप लोगों को यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। 15.90% से आप देखेंगे 14.46% देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात कर ली जाए तो पब्लिक आप लोगों को यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रही है। 13.24% से 13.70% के आसपास देखने को मिल रहा है। देखिए अभी क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो लोगों ने बाई करके रखा है वो डेफिनेटली यहाँ से होल्ड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बट जो यहाँ पे फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहा है और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बारे में सोच रहा है वो 63 रुपए का वेट करो। डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा 63 रुपए पे आएगा और तब आप लोग बाई करना और वहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।